नंदलाल उपाध्याय, शिक्षक, जनता सहयोग इंटर कॉलेज, मई, खड़गपुर, आजमगढ़। आज मैं अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्रों को पढ़ाए गए पाठ का अवशेष भाग पढ़ाने चल रहा हूँ। उसको सुनने और समझने का प्रयास कीजिए। While I was thinking of all this, जब मैं इन्हीं सब बातों के बारे में सोच रहा था, I heard my name called, तब मैंने अपने नाम को पुकारा जाते हुए सुना। It was my turn to recite, अब बोलने की मेरी बारी थी। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle, although very loud and clear and without one mistake। बिना किसी गलती के पार्टिसिपल के भयानक नियम को पूरा जोर जोर से और स्पष्ट सुनने में समर्थ होने के लिए मैं क्या कुछ नहीं करने को तैयार था। अर्थात मैं पार्टिसिपल के कठिन नियमों को जोर जोर से और स्पष्ट रूप से बिना किसी त्रुटि के पढ़ने को बहुत इच्छुक था। But I got mixed up on the first words and stood there। किंतु मैं पहले शब्द पर ही उलझ गया। Stood there holding on to my desk, और मेज पकड़कर खड़ा रह गया। My heart beating and not daring to look up, मेरा दिल धड़क रहा था और मुझ में ऊपर की ओर देखने की हिम्मत नहीं थी। I heard Hamel say to me, I would not scold you, little French, you must feel bad enough। मैंने एम हेबल को कुछ कहते हुए सुना, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं फ्रेज, तुम्हें अवश्य ही काफ़ी बुरा महसूस हो रहा होगा। See how it is, देखो ऐसा है। Every day we have said to ourselves, bah, I have plenty of time। प्रतिदिन हमने स्वयं से कहा है, अरे मेरे पास काफ़ी समय है। I shall learn it tomorrow, मैंने इसे कल सीख लूँगा। I shall learn tomorrow, and now you see where we have come out, और अब तुम देख रहे हो कि हम कहाँ आ गए हैं। That the great trouble with Alsace, she puts off learning till tomorrow। हाय, अल्सास के साथ यह बड़ी परेशानी है
कि वह सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि वह सीखने के लिए कल के लिए टाल देती है। नाउ दोज फॉलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब बाहर के लोगों के पास आपस से कहने का अधिकार होगा, हाउ इट इज, ऐसा कैसे। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन एंड एट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, तुम फ्रांसीसी होने का नाटक भी करते हो और फिर भी तुम न तो अपनी भाषा लिख सकते हो और न ही बोल सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, किंतु नन्हे फ्रेंच तुम सबसे बुरे नहीं हो। हम सबके पास स्वयं को दोष देने के लिए पर्याप्त कारण है। वी हैव ऑल द ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ, हम सबके पास स्वयं को दोष देने के लिए पर्याप्त कारण है। योर पेरेंट्स वेयर नॉट एग्जियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माता पिता तुम्हें शिक्षा दिलवाने के प्रति पर्याप्त उत्सुक नहीं थे। They preferred to put you to work on a farm or at mills, वे तुम्हें किसी फार्म या आरा मशीन पर काम पर लगाना ज़्यादा पसंद करते थे। So as to have a little more money, ताकि थोड़ा सा धन मिल सके। एंड आई, और मैं I have been to blame when I wanted to go fishing, मैं भी दोषी हूँ। क्या मैंने तुम्हें पाठ सीखने के बजाय अक्सर अपने फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेजा है? I have been to blame also, मैं भी तुम्हें दोषी ठहराता हूँ। Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lesson, कि अपना पाठ पढ़ने के बजाय तुम्हें अपने फूलों को पानी देने के लिए नहीं कहा है। And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday, और जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था तो क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं की? धन्यवाद, आज यहीं तक, फिर इसके आगे का भाग कल पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।